तो आइए सीधे आपको ले चलेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर डॉक्टर अर्चना गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं। क्या कहना चाहेंगे इस आज के पदभार ग्रहण कार्यक्रम को लेकर जो उत्साह था कार्यकर्ताओं में, खासतौर पर जो महिलाओं में? देखिए पूरे के पूरे हरियाणा में ये परिवर्तन जो है वो भारतीय जनता पार्टी का एक रेगुलर नियम है। कोई नई बात नहीं हुई है। जैसे सभी प्रदेशों में नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, जैसे हमारा संगठन पर्व चल रहा है और विचार के साथ खड़ा हुआ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, तो सभी कार्यकर्ताओं में और महिला को प्रतिनिधित्व मिला है, तो डेफिनेटली महिलाओं में भी उत्साह है, लेकिन सभी कार्यकर्ताओं में। 3 साल का कार्यकाल रहता है अध्यक्ष का और मोहनलाल बडोली जी को 2 साल ही मिले हैं, तो उसकी वजह क्या रही कि उनको एक बीच में बदलना पड़ा? ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ाया और 33% आरक्षण। देखिए कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल बडोली जी हैं, जो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनके कार्यकाल में संगठन ने नई ऊंचाइयों को छुआ। अगर हम चाहे अपनी प्राइमरी मेंबरशिप की बात करें, चाहे हम अपने एक्टिव मेंबरशिप की बात करें, वो एक्टिव और प्राइमरी मेंबरशिप हमारी एक बहुत बड़ी में हरियाणा जैसा छोटा प्रदेश होते हुए भी उसके बावजूद हुई। और उसके बाद हम लोकसभा विधानसभा के चुनावों के परिणामों की बात करें, लोकसभा के चुनाव में आदरणीय मोहनलाल बडोली जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हो चुके थे। उनकी अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो ऐसा कोई भी विषय नहीं है कि भाई उनको जल्दी हटाया गया, कि उनके कार्यकाल में बहुत अच्छा, मैंने उनके साथ महामंत्री के तौर पर काम किया है और हमारा संगठन उनके नेतृत्व में एक नई ऊंचाई रहा है। संगठन पर्व जैसे कि चुनावी संगठन पर्व चल के रहते सभी प्रदेशों में नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए। आपने जमीन से शुरुआत की है, विश्व हिंदू परिषद में रहकर आपने शुरुआत की और आज जिस मकाम तक पहुंची, आपको लगता है एक कार्यकर्ता जो शिद्दत से अपने संगठन के लिए काम करे तो देखिए यही भारतीय जनता पार्टी है, जहां पर एक चाय बेचने वाले का बेटा, एक कार्यकर्ता जिसने साधारण परिवार से आते हुए अपना सफर शुरू किया, वो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। एक किसान का बेटा जिसने बूथ अध्यक्ष से अपना सफर शुरू किया, वो आज हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। एक बूथ अध्यक्ष से जिन्होंने अपना सफर शुरू किया, आदरणीय अमित शाह जी, वो आज देश के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, आज वो देश के गृह मंत्री हैं। और उसी तरीके से मुझे जैसा साधारण कार्यकर्ता जिसने महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष से अपनी यात्रा शुरू की, आज हमारे संगठन ने मुझे प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष की उसको मिले, उसको अगर तरीके से निभाता है तो पार्टी को भी तो कार्यकर्ता की उतनी जरूरत है जितनी कार्यकर्ता को पद की जरूरत है। ये आपको जिम्मेदारी है, चुनौती भी तो है आने वाले वक्त में 2029 को लेकर, बिहार में जो चुनाव आएंगे बीच में, उनको लेकर क्या तैयारी आपकी, किस तरीके से संगठन की मजबूती के लिए रहेगी, चुनौती क्या देखते हैं आप? देखिए इस समय भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, हमारे पूर्व के प्रदेश अध्यक्षों की कड़ी मेहनत की वजह से आज हम बहुत मजबूत संगठन हरियाणा में है। लेकिन हमने 90 में से 48 सीटों पर विजय हासिल करी, 42 जगह पर हमने अपनी चुनाव में हार का सामना किया है। 5 लोकसभा हमने जीती, 5 लोकसभा हमने हारी भी है। तो जिन जिन क्षेत्रों में हमें हार मिली, चाहे वहां पर मेहनत करें ताकि उन क्षेत्रों में भी हम जीत की तरफ अग्रसर हों, और साथ ही साथ हमारे कार्यकर्ता जितनी भी हमारी केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो हमारे कार्यकर्ता को जमीनी स्तर पर एक एक पात्र तक पहुंचाएं और उन पात्रों को, उन योजनाओं का लाभ देने में भी मदद करें। ये हमारा एक दूसरा प्रयास रहेगा। कभी कभी ऐसे होता है कि पात्र तक योजना पहुंच नहीं पाती,
लेकिन मैं हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से और ज्यादा लोगों को उन योजनाओं का लाभ मिले, इसकी तो आपको नहीं लगता कि इस दिशा में भी जो एक शीर्ष पद है या एक सबसे ऊंचा ओहदा जो है वो महिलाओं को फिर यहाँ पे भी आरक्षण होना चाहिए? देखिए, मैं आज आपको कहना चाहती हूँ आपके सभी चैनल के माध्यम से कि अगर महिलाओं के लिए आज तक किसी ने चिंता करी तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी ने चिंता करी। इतने लंबे समय तक इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री रही। सोनिया गांधी जी चाहे प्रधानमंत्री नहीं थी, लेकिन रिमोट से प्रधानमंत्री वही चलाती थी प्रधानमंत्री को। क्या किसी ने महिलाओं की बेसिक नीड्स की चिंता करी? इतने लंबे समय तक मेरे देश की बेटियां खुले में शौच करती रही। वो पूरा का पूरा दिन बैठी रहती कि कब दिन ढलेगा और कब मैं शौच के लिए जाऊंगी। और वहां पर जब वो जाती थी उनके साथ दुर्घटनाएं भी होती थी। लेकिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और मोदी जी ने चिंता करी कि 12 करोड़ महिलाओं को शौचालय मिले। मोदी जी ने चिंता करी कि उनको चूल्हे पे खाना बनाती हैं तो बिना सिगरेट पिए ही कितनी सिगरेटों का धुआं वो अपने अंदर लेकर चली जाती हैं। दक्षिण अगर हरियाणा की बात करें या हम राजस्थान की बात करें, जहां पर पानी कम आता है, वहां पर आज तक हमारी महिलाएं दूर दराज के क्षेत्रों से जाकर मटके में पानी लेकर आती थी। लेकिन उसकी चिंता किसने करी? मोदी जी ने आज 14 करोड़ से ज्यादा हमारी बहनों बेटियों की रसोई में पीने का जल पहुंचे, उनको मटका लेकर पानी लेके आना ना पड़े, उसकी चिंता